दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहेवियर के ऊपर कि कैसे आप अपने ऐड को कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस में उनको टारगेट करते हो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक के ऊपर कंज्यूमर को ऑडियंस या फिर हम कहें ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन में प्रेस कर आप उसे देख सकते हैं। अब जानते हैं ये बिहेवियर टारगेटिंग क्या होता है। बिहेवियर टारगेटिंग ये टारगेटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें आप कंज्यूमर के सामने अपने ऐड को प्रेजेंट करते हो, अपने टारगेटेड ऐड को प्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ देयर ब्राउजिंग बिहेवियर। उनके ब्राउजिंग बिहेवियर के हेल्प से आप उनको टारगेट कर पाते हो अपने ऐड्स को। अगर हम बिहेवियर में जब देखेंगे तो बिहेवियर में हमें ये सारे कैटेगरीज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक एनिवर्सरी, लाइक कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस, डिजिटल एक्टिविटीज़, एक्सपैट्स, मोबाइल डिवाइस यूजेस, मोबाइल डिवाइस यूजर्स, डिवाइसेस यूज टाइम, मोर कैटेगरी। ये जो आप मोर कैटेगरी का ऑप्शंस देख रहे हो ये बेसिकली यूएस डेटा के लिए अवेलेबल होता है। मतलब कहने का मतलब कि सम डेटा इज़ अवेलेबल फॉर यूएस ऑडियंस ओनली। कुछ कुछ डेटा इनमें जो है वो केवल यूएस ऑडियंस के लिए अवेलेबल होता है जब बिहेवियर टारगेटिंग में जब आप वहाँ पर जाते हो तब। तो हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक एनिवर्सरी में आप जाकर देख सकते हो कि एनिवर्सरी में एनिवर्सरी विद इन 61 टू 90 डेज के ऑप्शन है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर को हम बेसिकली उनके रीजन वाइज हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके कंट्री वाइज हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर इंडिया का ऑप्शन है। अगर आप इंडिया में क्लिक करोगे, लाइक यहाँ पर ऑप्शन आता है पीपल हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। जो लोग हाई वैल्यू गुड्स इंडिया में प्रेफर करते हैं उनका बिहेवियर, अगर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स को प्रेफर करना है तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं, या फिर मीड एंड हाई वैल्यू तो हम उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो हम उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनको जज करके, हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करके हम उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ डिजिटल एक्टिविटीज़ में जाकर देखें तो डिजिटल एक्टिविटीज़ में लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ करते हैं, या फिर कैनवा गेमिंग, या फिर कंसोल गेमर्स है, या फिर फेसबुक पेमेंट यूज़र्स है, या फिर फेसबुक पेमेंट 90 डेज़ में, तो डेज़ के हिसाब से भी आप उन्हें जज कर सकते हो। या फिर फेसबुक एक्सेस है ओल्डर डिवाइस या फिर ओएस यूज़ कर रहे हैं तो उनके हिसाब से कर सकते हो। या फिर फेसबुक पेज एडमिन है या फिर वो किसी फेसबुक पेज के एडमिन है तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। इंटरनेट ब्राउज़र यूज्ड है तो उनको कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं उनको कर सकते हो। तो उनके बिहेवियर से आप कैसे उनको टारगेट करते हो ये सारा ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम फेसबुक एडमिन की बात करें, लाइक फेसबुक पेज एडमिन, अब कौन से पेज आप जब बनाते हो, फेसबुक पेज जब आप क्रिएट करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइक वो बिजनेस पेज है, या फिर आप कम्युनिटी पेज बना रहे हो, या फिर आप फूड और रेस्टोरेंट के लिए पेज बना रहे हो, या फिर हेल्दी और ब्यूटी पेज के लिए बना रहे हो। तो उनके बिहेवियर, उनका जो भी होगा आप उनको आसानी से यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें डिजिटल एक्टिविटी के बाद, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपैट्स के अकॉर्डिंग हम उनको टारगेट सकते हैं। लाइक लिव्ड इन ब्राज़ील, जो ब्राज़ील्स में रहते हैं, क्लोज फ्रेंड्स ऑफ दोज हु आर अब्रॉड, जो अब्रॉड में रहते हैं, फैमिली ऑफ दोज हु लिव इन अब्रॉड, तो आप उनको भी यहाँ से टारगेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें मोबाइल डिवाइस यूज़र्स, तो मोबाइल डिवाइस यूज़र्स जो हैं आप उनको यहाँ से टारगेट कर सकते हो। लाइक मोबाइल डिवाइस है तो कौन से, ऑल मोबाइल्स डिवाइस बाय ब्रांड, ब्रांड के अकॉर्डिंग आप उनको कर सकते हो। ब्रांड में करोगे तो अमेज़ॉन, जो अमेज़ॉन से उनको आप कर सकते हो, या फिर एप्पल, या फिर आप मोबाइल फेसबुक एक्सेस मोबाइल आईपैड 1, आईपैड 2, आईपैड 3, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ मतलब उनके बिहेवियर को जज कर उनके बिहेवियर को देखते हुए आप उनको एनालाइज करके आप उनको यहाँ से टारगेट कर सकते हो, और जो आप ऐड उनको शो करोगे वो उन तक वो ऐड पहुँच जाएगा। लाइक ब्लैकबेरी में अगर आप देखें तो ब्लैकबेरी अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पर से टारगेट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर मोबाइल्स डिवाइस यूज़र डिवाइस यूज़ टाइम में अगर हम देखें तो यूज़ अ मोबाइल डिवाइस 1 और 3 मंथ, जो 1 और 3 मंथ में अपना मोबाइल डिवाइस यूज़ किए हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मंथ वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया है कि आप इनको कैसे टारगेट करोगे। आप अपने अपने ऐड के अकॉर्डिंग आप जिनको चाहते हो अपना ऐड दिखाना आप यहाँ से उनको टारगेट कर सकते हो।
मोर कैटेगरी का जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है ये बेसिकली हमें यूएस के लिए मिलता है, मतलब यूएस ऑडियंस के लिए बेसिकली मिलता है। अगर आप यूएस में अगर टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूएस को टारगेट कर सकते हो। मल्टी कल्चरल एफिनिटी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो यूएस में ऑप्शन है बेसिकली अब्रॉड के लिए अवेलेबल होता है। पॉलिटिकल यूएस पॉलिटिक्स यूएस के पॉलिटिक्स में यहाँ पर आप कर सकते हो, ये यूएस के लिए बेसिकली अवेलेबल है। परचेज बिहेवियर में आप देखोगे कि जो लोग इंगेज शॉपर है आप उनको टारगेट कर सकते हो, मतलब कंज्यूमर जो परचेज करता है उनके परचेजिंग को लेकर जो बिहेवियर आप उनके अकॉर्डिंग उनको टारगेट कर सकते हो। रमज़ान मंथ में आप उनको टारगेट कर सकते हो, लाइक क्लोज फ्रेंड्स ऑफ पीपल इंगेज विद रमदान कंटेंट, मतलब ऐसे लोग जो रमदान कंटेंट को पसंद करते हैं उसमें इंगेज होते हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। या फिर रमदान मंथ हाईली कंटेंट इंगेजमेंट, जिस कंटेंट में ज़्यादा इंगेजमेंट हुआ है उन तक जो लोग पहुँचे हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो। रमदान मंथ मीडियम कंटेंट इंगेजमेंट, जो मीडियम कंटेंट इंगेजमेंट है जिनमें मीडियम लोग उन्होंने इंगेज करा है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट कर सकते हो। सॉकर आप देख रहे हो, जो सॉकर प्ले करते हैं या फिर उनके फ्रेंड या फिर फ़ैन है आप उनको टारगेट कर सकते हो। या फिर मॉडरेट इंगेजमेंट्स है या फिर हाई इंगेजमेंट है फैंस के तो उनको टारगेट कर सकते हो। अगर हम ट्रैवलर की बात करें, लाइक ट्रैवलर में कम्यूटर्स है, फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स है, फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलर 1 वीक अगो है, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल 2 वीक अगो है। तो ये सारा आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक में हमने देखा कि कैसे आप उनके एजुकेशन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट में हमने देखा कि कैसे आप बिजनेस, इंटरटेनमेंट्स, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज़ एंड एक्टिविटी कैसे आप उनको टारगेट कर सकते हो उनके इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर। इन सारे बातों पे हमने डिस्कस करी थी अपने लास्ट वीडियो में। आज हमने देखा, आज हमने सीखा कि कैसे आप बिहेवियर के बेसिस पे अपने कंज्यूमर को, अपने टारगेटेड ऑडियंस को अपना ऐड शो करवा सकते हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोई भी कंपनी अपना ऐड रन करती है, कैसे आप तक वो पहुँचता है, क्यों आप तक वो पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये फेसबुक अकाउंट में जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो भी मुझे ये ऐड दिखा। अब मुझे ये ऐड क्यों दिखा? तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, तभी ऐड मुझे दिखा होगा। तो रीज़न समझते हैं कि ये ऐड मुझे क्यों दिखा। ये मैंने उसका स्नैपशॉट लेके रखा है समझाने के लिए। अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे ऐड क्यों दिखा, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, लाइक ये मुझे ऐड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं फेसबुक फॉर बिजनेस, मैं जो फेसबुक फॉर बिजनेस में उसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मतलब ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करा है इन्होंने। उसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्वो साइट्स इज ट्राइंग टू रीच पीपल फेसबुक थिंग्स आर इन अ कैटेगरी कॉल फेसबुक पेज एडमिन। जो लोग फेसबुक पेज एडमिन है, किसी फेसबुक पेज के एडमिन है, आप उनको ये उनको टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली मैं बहुत सारे पेजेस का एडमिन हूँ तो वो मुझे आसानी से मेरे तक रीच कर रहा है। और पर्सन हु स्पीक इंग्लिश और यूएस इंग्लिश और यूके इंग्लिश उनको टारगेट कर सकते, उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर रहा है, उनके एज के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो और उनके प्राइमरी लोकेशंस इंडिया होगा तो उनको रीच करेगा, मतलब ये डेमोग्राफिकली भी आपको रीच कर पा रहा है, इनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप तक रीच कर रहा है, और बिहेवियर में अगर हम देखें तो बिहेवियर के हिसाब से भी आप तक पहुंच रहा है, और जियोग्राफिक भी आपके पास पहुंच रहा है। तो इन सारे फैक्टर से इन बेसिस के ऊपर हम अपने ऐड को रन करवाते हैं और अपने ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं। इन सारे पॉइंट्स, इन सारे पैरामीटर को जज करते हुए हम अपने ऐड को रन कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं, और उन उन तक पहुंचा सकते हैं जिनको ये ज़रूरत है, जिन तक ऐड हमको पहुंचाना है। लाइक अब आप, जैसे कि मैं इसका दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे अपना फेसबुक पेज एडमिन कहाँ से जाकर करा था, मतलब कैसे अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करा है। आप जब यहाँ पर अपने फेसबुक ऐड में जाओगे, बिहेवियर में जाओगे, बिहेवियर में जाने के बाद यहाँ डिजिटल एक्टिविटी आपको दिख रहा होगा। डिजिटल एक्टिविटी में जाओगे, डिजिटल एक्टिविटी में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो फेसबुक पेज एडमिन है, तो ये फेसबुक पेज एडमिन आ गया। अब मैं कौन से पेज का एडमिन हूँ, लाइक मैं बिजनेस पेज का एडमिन हूँगा। उन्होंने इसको टारगेट किया, इसलिए अब उन्होंने ये टारगेट कर लिया। अब जो जो लोग फेसबुक पेज एडमिन होंगे उन तक ये ऐड जाएगा। कौन से फेसबुक पेज के एडमिन? बिजनेस पेज, जो बिजनेस पेज के एडमिन होंगे उन तक मैं जो ऐड अब रन करूँगा वो उन तक पहुँच जाएगा। जैसे कि ये वाला ऐड मेरे तक पहुंचा,
फेसबुक पेज एडमिन, और ये फेसबुक फॉर बिजनेस के लिए पेज है। तो इसलिए ये ऐड मेरे तक पहुंचा, और ऐसे ही मार्केटर, ऐसे ही एडवर्टाइज़र अपने ऐड को प्रमोट करती है, अपने ऐड को आप तक पहुंचाती है, टारगेट कर पाती है। तो आप भी इजली अपने ऐड को सक्सेसफुली रन कर सकते हो अगर आप डिटेल टारगेटिंग को डिटेल में समझ जाते हो कि बिहेवियर में हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इंटरेस्ट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि हम उनको नीश को लोगों को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, मतलब माइनर से माइनर लोग तक को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, पर्टिकुलर लोग तक हम सेलेक्ट कर पाते हैं अगर हम डिटेल टारगेटिंग का हेल्प लेते हैं, जब कभी भी हम अपना ऐड को रन करते हैं तब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये जो टॉपिक था डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये सारा ख़त्म हो गया है। आप इन सारे टॉपिक को एक बार ज़रूर देखिएगा। इन डेमोग्राफिकली मैं कैसे आप टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट बेसिस में आप कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे आप बिहेवियर में कर सकते हो। तो इन सारे पे आप एक बार वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर अगर आपने कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।